अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश ग्रामर के एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। ग्रामर में हम तकरीबन 7-8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन हमने तमाम ही पार्ट्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ग्रामर में जो आप यूँ कह लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्टली ये अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आती, लेकिन ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये इस तरह से इन्वॉल्व होती हैं कि ये फ़िक्रे के जैसे हम क्लॉजेज़ और फ्रेजेस हमने पढ़ी, तो फ्रेज़ और क्लॉज को आपस में जोड़ने और फ्रेज़ और क्लॉज में मुख्तलिफ जो वर्ड्स होते हैं और जो हमारा सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने और उसकी पोजीशन को डिटरमिन करने के काम आता है। जैसे कि हमने प्रेपोजिशंस पढ़े थे, तो प्रेपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं वो बजाते ख़ुद बाज़ जगहों पे वो एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, बाज़ औक़ात वो एज कंजंक्शन भी यूज़ होते हैं। इन्हीं प्रेपोजिशंस में से एक प्रेपोजिशन है जिसकी एक अपनी अलग से आइडेंटिटी भी मौजूद है और ग्रामर के सेंटेंसेस में इसका एक ख़ास एक पर्टिकुलर यूजेज भी मौजूद है। ये जो आपका प्रेपोजिशन है ये है टू, जिसको हम ग्रामर में इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव टू मुख्तलिफ हैसियतों में यूज़ होता है। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन 5 सेंटेंसेस में हम टू का यूजेज पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि टू कितनी जगहों पे कितनी सेंस में यूज़ होता है और कहाँ पर ये यूज़ होता है और कहाँ पर ये नहीं यूज़ होता। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका यूजेज और वो पॉइंट्स जहाँ पर इसका यूजेज नहीं होता, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो डिफरेंट इसके यूजेज हैं और जो इसके यूजेज है ऑन अ लार्ज स्केल वो हम स्टडी करेंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है टू एर्र इज़ ह्यूमन। मैंने ब्रैकेट में आपकी आसानी के लिए ये भी लिख दिया है कि अब यहाँ गौर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मोस्टली आपको ये तमाम सेंटेंसेस देख के अंदाज़ा होगा कि टू का जो यूजेज है ये एज नाउन होता है। ये एक आपको यूँ कह लें कि एक नाउन के तौर पे यूज़ होगा, यानी होगा ये एक प्रेपोजिशन, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये एक नाउन का काम करेगा या नाउन फ्रेज में यूज़ होगा। तो अब टू एर्र इज़ ह्यूमन में देखिए तो टू जो है ये इसका जो वर्ब है वो है इज़, तो यहाँ टू जो है वो एज नाउन यूज़ हुआ है, यानी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये भी हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं या वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, या वो नाउन फ्रेज होगा या वो आप यूँ कह लें कि नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। तो जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन या प्रोनाउन की हैसियत में से किसी एक हैसियत में यूज़ होते हैं। टू यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और इसका वर्ब जो है वो इज़ है। अगला सेंटेंस देखें, बर्ड्स लव टू स्विंग। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो असल मेन वर्ब है वो है लव और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे या उसके यहाँ पर जो वर्ब है वो लव है और यहाँ पर जो टू सिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर आप टू देखिए तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ है और यहाँ पर या इसी टू का वर्ब जो है वो इज़ है, यानी अगेन यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और इसका जो वर्ब है वो इज़ है और यहाँ पर इसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। ये एक एडिशनल चीज़ हो गई। चौथा एक सेंटेंस है, ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। अब इसमें ये देखिए कि मेन वर्ब पहले आ गया और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। अब अगर एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अपनी जो मेकिंग में या वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, मोस्टली नाउन्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर टू एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और इसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद है आगे ओबे द ऑर्डर्स की शक्ल में, यानी यहाँ पर ये एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है और स्टिल इसका अपना एक ऑब्जेक्ट आगे ऑर्डर्स की शक्ल में मौजूद है। अगेन यहाँ पर भी ये एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं, मैनी मैन डिज़ायर टू मेक मनी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन हम इसकी सेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये डिज़ायर के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। डिज़ायर मेन वर्ब है, टू जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया
और लाइक वर्ब इट हैज़ ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब टू, और यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट और इसका जो एडवर्ब जो है वो भी बन सकता है। तो अब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन 5 सेंटेंसेस में जो वर्ड टू है वो एज नाउन यूज हो रहा है, और बाज़ सेंटेंसेस में उसका आगे वर्ब भी मौजूद होगा और स्टिल एक और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। अच्छा, ये तो है इसका एक यूजेज कि टू जो है वो कितनी जगहों पे, कितनी हैसियतों में, किस किस जगह एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो सकता है। मोस्टली हम टू का इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद जब हम अगला वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब के साथ हम टू लगाते हैं, और मोस्टली जो वर्ब लगाते हैं टू के बाद उसकी पहली फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये एक इसका पहला पॉइंट आप जहन में रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे और कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे ख़ास तौर पे कि जहाँ पर यही टू यूज़ नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस 2 कैटेगरीज में आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं लाइक बिड, बिड से बेड भी बन जाएगा, डेयर, लेट, मेक, सी या हेयर। ये वो वर्ड्स हैं कि अगर ये वाले वर्ब आ जाए तो इनके फ़ौरन बाद अगर आपने अगला वर्ब लगाना है तो उससे पहले टू नहीं आएगा, टू उसमें से हज़फ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आई सॉ हिम, टू डू इट नहीं होगा, डू इट होगा सी के लिए। वी नीड नॉट टू गो टुडे नहीं होगा, वी नीड नॉट गो टुडे होगा। आई बेड हिम गो या बिड हिम गो, बेड के साथ आगे टू नहीं लगता। लेट हिम सिट देयर, टू सिट नहीं आएगा, लेट हिम सिट देयर। सो मैं दोबारा बता दूं कि ये वो वर्ड्स हैं, ये बहुत आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ टू यूज़ नहीं होगा। और मोस्टली जब हम करेक्शन करते हैं सेंटेंसेस की, एग्जाम में कहीं करेक्शन आ जाए तो उसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हमने इस तरह के वर्ब दिए हुए होते हैं, उसमें टू लगा हुआ होता है और हमने वहाँ से उसको ख़त्म करना होता है। सो पहली कैटेगरी ये। सेकंड कैटेगरी में वर्ब का इस्तेमाल जो होगा वो इस तरह से होगा। अब इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ मॉडल्स हैं और कुछ ऑक्सिलरीज। ये इस तरह के वर्ड्स आप यूँ समझ लें, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट। ये वो वर्ड्स हैं या वो आप कह लें वर्ब हैं कि जिनके साथ टू नहीं लगता। आई विल पे द बिल, यू शुड वर्क हार्डर, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यू मस्ट कम टू द ऑफिस एट 9 टुमारो। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो ये 2 कैटेगरीज आप माइंड में रखिएगा कि जिसमें इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होता। सो हमने इस एक शॉर्ट वीडियो में, मैं डिलिबरेटली इन वीडियोस को शॉर्ट और सिर्फ एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक वीडियो में सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस हो ताकि याद करना इजी हो जाए। आप इसको एक दफ़ा पढ़िए, इसको एक दफ़ा देखिए, सुनिए, सेंटेंसेस देखिए, बुक से पढ़िए, किसी भी ग्रामर से पढ़िए, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो आज हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल कितने वर्ड्स में किस किस जगह पे होता है। हमने ये पढ़ा कि मोस्टली एज आ नाउन यूज़ होता है। दूसरा हमने वो कुछ वर्ड्स पढ़े 2 कैटेगरीज में कि जहाँ पर इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्ट वर्ब इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका एक का आपको यूजेज बताया है, इसके चंद बड़े यूजेजेस और इसके जो पर्पसेस हैं और आप यूँ कह लें इसके जो फंक्शंस हैं, उनके साथ आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।